सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर भी लगे हुए होंगे। करंट अफेयर को लेकर आप सभी को पता है, एग्जाम चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे हमारे पास दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, करंट अफेयर का पार्ट हमेशा एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर ये 10 मिनट शो है, यानी 10 मिनट में हम ऐसे एक साल के फैक्ट 50 को कवर करेंगे जो एग्जाम में आपको डायरेक्टली जो के त्यों धरे हुए मिलेंगे। जो चैनल पर नए, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर वही वीडियोस आती हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी और परफेक्ट होती हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी। अगर हम बात करें सबसे पहले किस ऐसे 20 टीम ने सौरव गांगुली को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है, तो हाल ही में कौन सी टीम है हमारे पास? इस टीम का नाम है प्रोटोरियो कैपिटल्स, जिसने अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंतरिक मामलों के लिए नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत और चीन की 3 मार्गों के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमत मिल गई है। कौन से ये पास हैं? 3 पासों के नाम है सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख पास अरुणाचल प्रदेश और नाथुला पास सिक्किम। इन तीनों पासों के मध्य व्यापार होगा भारत और चाइना के मध्य। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डूरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो डूरंड कप 2025 का खिताब जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा जीता गया हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य सीट्स पर रहा? तो इसमें पदक तालिका में सीट्स पर रहा हमारे पास मध्य प्रदेश, और इसका आयोजन डल झील जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके इसमें शामिल हुआ है? तो हाल ही में बिग कैट अलायंस पर हस्ताक्षर करके नेपाल शामिल हुआ है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म उद्योग से किसे मुख्य नायक के रूप में 50 साल के सफर के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके द्वारा मान्यता दी गई है? इनका नाम है नंदामुरी बालाकृष्णन, जिनको हाल ही में यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की पहली एआई कॉलोनी कहां पर विकसित की जाएगी जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और चेहरे की पहचान के साथ सीसीटीवी जैसी उन्नत तकनीकें होंगी? उत्तर प्रदेश की कैपिटल जो कि गोमती नदी के तट पर है, और इसका नाम है लखनऊ। इसका क्या नाम है? इसका नाम है लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तराखंड में शुरू किए गए ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन कालनेमी लोगों को धोखा देने वाली फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार करना है। जो फर्जी बाबा है ना, आओ तुम्हारा हाथ देख लेते हैं महिला, है ना, तो वही फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, किस संस्थान ने डॉक्टर राजीव रंजन को उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये न्यू डेवलप बैंक के द्वारा नियुक्त किया गया है, न्यू डेवलप बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिएगो गर्सिया के पास एक उपग्रह ट्रैकिंग और संचार केंद्र स्थापित करने के लिए किन 2 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है भारत और मॉरिशस। किसके द्वारा किए गए? भारत और मॉरिशस के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क के उद्घाटन की घोषणा की है और अब कर भी दिया है। पृथ्वी के निकट हाल ही में खोजे गए अर्ध चंद्रमा का क्या नाम है? इसका नाम है 2025 PN7। इस चंद्रमा का क्या नाम है? 2025 PN7। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसमें स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष पर रहा हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आधिकारिक तौर पर सारनाथ के असली खोजकर्ता के रूप में किसे मान्यता दी है? तो ये है बाबू जगत सिंह को मान्यता दी है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग एपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रामचरण जो है उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज में इतिहास रचने वाली मरियम फातिमा किस राज्य से हैं? तो मरियम फातिमा उसी राज्य से हैं जहां पर पकड़ोहा विवाह होता है, बिहार से हैं। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ के अगले प्रथम उप प्रबंधक निदेशक एफडीएमडी के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? कौन बनेंगे? किसका प्रस्ताव रखा गया है ये आपको बताना है। कौन है जिनका प्रस्ताव हाल ही में रखा गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास डैनियल काट। नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वीजा आवेदक अत्यधिक कुशल है और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह नहीं लेंगे, 10,000 के शुल्क मतलब डॉलर के शुल्क से कौन सी वीजा श्रेणी प्रभावित होगी? तो ये कौन सी हमारे H1B वीजा। नेक्स्ट, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका नाम है तमिलनाडु, जो हाल ही में पहला स्टेट बना है। भारत अपनी पहली निजी सोने की खदान कहां पर स्थापित करेगा? तो यह स्थापित की जाएगी जगन्नाथगिरी, आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट, 2026 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस हिंदी फिल्म को चुना गया है? होम बाउंड। किसको चुना गया? होम बाउंड को चुना गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमोग्राफी। डोमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको बताना है। इसके हैं रवि के मिश्रा। कौन है इसके लेखक? रवि के मिश्रा। हाल ही में असम के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई है? तो कौन सा है? मोरिन। मोरिन समुदाय है जिसको अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मांग की गई है रखने में। भारत में पहला विश्व सागौन सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया कोच्चि, केरला में। कोच्चि पोर्ट है जिसे भारत का मसाला पोर्ट भी कहा जाता है। मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किस समारोह में प्रदान किया गया? तो यह 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वाराणसी की किन दो उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग उत्पादों की सूची में नामांकित किया गया? यह है बनारसी लौंगलता और नव शिल्पकला। हाल ही में बनारस की इन दो चीजों को दिया जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वंचित बच्चों के लाभ के लिए कोटा में नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किसने किया है? नमो टॉय बैंक का उद्घाटन हाल ही में ओम बिरला, जो कि हमारे कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात का चौथा पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित गांव धोर्डो किस जिले में स्थित है? धोर्डो है कच्छ जिले में स्थित है, कच्छ। नेक्स्ट, 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक ब्रिज टाउन बारबाडोस में आयोजित 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व जो है वो ओम बिरला के द्वारा किया गया, जो हमारे कौन है? लोकसभा अध्यक्ष हैं। कोल इंडिया की किस सहायक कंपनी ने अपनी पहली पूर्णतः महिला संचालित केंद्रीय भंडार इकाई का उद्घाटन किया है? कौन सी है? तो इसका नाम है हमारे पास साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। क्या है? साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली 100 वर्षीय यात्रा के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है। 100 रुपए की स्मारक सिक्के पर किसका फोटो है? तो इस पर वरद मुद्रा में भारत माता और एक सिंह का फोटो इस पे लगाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुर्लभ यूरोपीय पक्षी आर्टोलन बंटिंग हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखा गया? आर्टोलन बंटिंग जो है हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखा गया? तो ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में देखा गया। एनबीएफसी की निगरानी में सुधार के लिए आरबीआई ने किस संगठन को एसआरओ का दर्जा दिया है? तो कौन सी हमारे पास? एफआईडीसी को दिया है। एफआईडीसी को हाल ही में दर्जा दिया गया है। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल से 4 शून्य हटाने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति बहुत बढ़ रही थी। तो क्या था? उच्च मुद्रास्फीति के बीच लेन देन को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप बताएंगे कहां पर इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है कहां पर? कोपर गांव, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर सहित भारतीय वायुसेना के साहसिक अभियानों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, विंग्स ऑफ वेलोर के लेखक हैं स्वप्निल पांडे। कौन है? स्वप्निल पांडे इसके लेखक हैं। आफ्टर मी केओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? एम जे अकबर इसके लेखक हैं। कौन? एम जे अकबर क्या है? इसके लेखक हैं। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत के कोयला उत्पादन मानचित्र में कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो हाल ही कोयला उत्पादन मानचित्र में भारत का अरुणाचल प्रदेश भी शामिल हो गया है। किस देश ने जलवायु खतरों के बीच प्रवाल आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने और रीफ परिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक कहां पर लॉन्च किया गया? आपको डायरेक्ट याद रखना, पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक कहां पर लॉन्च किया गया? केवल आपको यह पॉइंट याद रखना है। तो हाल ही में इसका जो उद्घाटन है वो किया गया फिलीपींस में। कहां पर? फिलीपींस में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है ईएमईए परिचालन के लिए जेपी मॉर्गन चेस के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? तो ये कौन व्यक्ति हैं? तो ये है कॉर्नर हिलेरी और मैथ्यू विल्ट्स को हाल ही में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां पर आयोजित किए गए? स्कूल खेल कहां पर आयोजित किए गए? तो आप याद रखें, अगर स्कूल खेलों को लेकर बात कर रहा है तो इनका आयोजन हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया। निम्नलिखित में से कौन 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के विजेताओं में से नहीं है? देखो ये सभी को मिला, लेकिन एक थे रोजर पेनरोज को यह पुरस्कार नहीं मिला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शहर अपनी अंतिम झुग्गी बस्ती शाहपुर
कॉलोनी के ध्वस्त होने के बाद भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है? तो यह चंडीगढ़ जो है पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया भारत का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित अपनी खोजों के लिए फियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर मुझे होमवर्क में करके जाएंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ को राष्ट्रव्यापी समारोह की घोषणा की है? तो इसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में किस देश के लुलु ग्रुप सुपरमार्केट में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है? कहां पर लॉन्च किया है ये सिस्टम? तो आप याद रखेंगे इस सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वो कतर में की गई है। कहां पर? कतर में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया है? संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। तो उम्मीद है 10 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन का रिवीजन किया। यहां पर चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, उनका शॉर्ट रिवीजन कराया जाता है ताकि आप जब पेड कोर्स पढ़ते हैं या फिर किसी का कोर्स पढ़ते हैं और आप थ्योरी को पढ़ लेते हैं लेकिन उससे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट चैनल है। यहां पर कम समय में एक आपको बेहतरीन रिवीजन कराया जाता है ताकि आपका एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन गलत ना हो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे। अगली क्लास किस टॉपिक पर होनी चाहिए? बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।